कुंभ राशि वालों, आज तारीख है 2 दिसंबर 2025। वार है मंगलवार। मंगलवार यानी मंगल देव का दिन। मंगल कौन है? मंगल हमारे सौर मंडल के सेनापति हैं। यह ऊर्जा है, यह आग है, यह रक्त है, यह टेक्नोलॉजी है। जब दिन मंगलवार हो तो ब्रह्मांड आपसे स्पीड और एग्रेशन की मांग करता है। आज सुस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। आज की तिथि बहुत विशेष है। दोपहर 3:57 तक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। यह यश और कीर्ति देने वाली तिथि है। अगर आप समाज में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो द्वादशी का पूर्वार्ध बहुत शुभ है। लेकिन ध्यान दें, दोपहर 3:57 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। त्रयोदशी यानी प्रदोष। प्रदोष का समय भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का समय माना जाता है। कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसलिए आज का दिन सुबह कर्म के लिए और शाम भक्ति के लिए है। यह एक बहुत सुंदर संतुलन है। आज का नक्षत्र है अश्विनी, जो रात 8:51 तक रहेगा। अश्विनी नक्षत्र राशि चक्र का सबसे पहला नक्षत्र है। इसके स्वामी केतु हैं और देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। इस नक्षत्र की खास बात क्या है? तेजी। अश्विनी नक्षत्र घोड़े के सिर के समान दिखता है। घोड़ा जो कभी थकता नहीं, जो दौड़ता रहता है। क्योंकि आज चंद्रमा इस नक्षत्र में है, आज आपको हर काम जल्दी करने की इच्छा होगी। आप चाहेंगे कि रिजल्ट तुरंत मिले। यह हीलिंग के लिए, दवा शुरू करने के लिए या किसी रूठे हुए को मनाने के लिए बहुत शक्तिशाली नक्षत्र है। आज का योग है वरियान, जो रात 9:08 तक रहेगा। वरियान का अर्थ होता है श्रेष्ठ या बलवान। यह योग शुभ कार्यों के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें एक सावधानी भी है। वरियान योग में किए गए कार्यों में सफलता तो मिलती है, लेकिन शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं। करण है बालव दोपहर तक और फिर कौलव। ये दोनों ही करण सौम्य हैं, जो मित्रता और सोशल नेटवर्किंग के लिए अच्छे हैं। अब अपनी घड़ी पर ध्यान दें, क्योंकि समय का चयन ही सफलता की कुंजी है। आज का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से 12:37 तक है। यह दिन का सबसे शुभ समय है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद इस समय में होता है। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण ईमेल भेजना है, कोई डील साइन करनी है या कोई नया संकल्प लेना है, तो इस 43 मिनट के समय का उपयोग करें। वहीं आज का सावधानी वाला समय यानी राहु काल दोपहर 2:56 से 4:16 तक रहेगा। राहु काल में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस समय शुरू किया गया कार्य अक्सर बाधाओं का शिकार हो जाता है। इसलिए कृपया इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी रिस्क न लें। रूटीन काम करें, लेकिन नया नहीं। तो यह था आज का पंचांग। एक तरफ मंगल की ऊर्जा, दूसरी तरफ अश्विनी नक्षत्र की तेजी और शाम को शिव की कृपा। क्या अद्भुत संयोग है। अब हम उस विशेष राशि की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों, आपकी स्थिति को समझिए। कुंभ वायु तत्व की स्थिर राशि है। आप विचारक हैं, आप समाज सुधारक हैं। आपके लग्नेश शनिदेव हैं। इस समय शनिदेव आपके दूसरे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, परिवार का है। शनि वहां बैठकर आपको सिखा रहे हैं कि धन का मूल्य क्या है। लेकिन आज का हीरो कौन है? आज का हीरो है चंद्रमा। आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। और राशि कौन सी है? मेष राशि। तीसरा भाव क्या है? यह आपके साहस का भाव है, आपके बाजुओं का बल है, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। सोचिए, चंद्रमा गया है तीसरे भाव में और बैठा है मेष राशि में। इसका सीधा मतलब है एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। आज आपका मन शांत बैठने को तैयार नहीं होगा। आज आपके अंदर कुछ कर गुजरने की आग होगी। लेकिन क्या यह आग आपको सफलता दिलाएगी या जला देगी? यह निर्भर करता है कि बाकी ग्रह सूर्य, गुरु, राहु, केतु क्या कर रहे हैं। तो चलिए जीवन के हर पहलू, करियर, पैसा, प्यार, सेहत को एक एक करके खोलते हैं और जानते हैं आज का सत्य। शुरुआत करते हैं आपके कंट्रोल रूम से, यानी आपके दिमाग से। आज चंद्रमा तीसरे भाव में है और अश्विनी नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में है।
तीसरा भाव सबकॉन्शियस माइंड का भी द्वार है। मेष राशि का चंद्रमा बहुत चंचल होता है। आज आप सुबह उठते ही एक अलग तरह की जल्दबाजी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। आपके दिमाग में एक साथ 10 विचार आएंगे, मैं यह भी कर लूं, मैं वह भी कर लूं। लेकिन सावधान रहें, अश्विनी नक्षत्र केतु का है और केतु सिर विहीन है। इसका मतलब है कि आप बिना पूरा सोचे आवेग में आकर निर्णय ले सकते हैं। मेरी सलाह है कि आज अपनी विचार प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करें। जल्दबाजी से एंग्जाइटी बढ़ सकती है। आज का दिन मल्टीटास्किंग का है, लेकिन ओवरथिंकिंग का नहीं। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, आपके दशम भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान है। दशम भाव आपके करियर का शिखर है और सूर्य वहां दिग्बली होते हैं। यह एक पावर पोजीशन है। आज ऑफिस में आपकी आवाज सुनी जाएगी। अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो आपके विचार आपके बॉस को बहुत प्रभावित करेंगे। वृश्चिक राशि का सूर्य आपको चीजों की गहराई में जाने की क्षमता देता है। आप किसी जटिल समस्या को सुलझाने में सफल रहेंगे। आज आपको कोई गुप्त जिम्मेदारी मिल सकती है, शायद कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में अभी सबको नहीं बताया जाएगा। बस एक सावधानी रखें, सूर्य का तेज अहंकार भी दे सकता है। अपने सहकर्मियों पर हावी होने की कोशिश न करें, विनम्रता बनाए रखें। व्यापारियों के लिए आज का दिन साहस दिखाने का है। चंद्रमा तीसरे भाव में और राहु लग्न में है। तीसरा भाव मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंटेशन का है। अगर आप सेल्स या मार्केटिंग में हैं तो आज का दिन गोल्ड माइन है। आपकी कन्विंसिंग पावर आज कमाल की होगी। आप मिट्टी को भी सोना बताकर बेच सकते हैं, ऐसी आपकी वाणी में शक्ति होगी। वहीं कुंभ राशि का राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करेगा। आज आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसी रणनीति बनाएंगे जो आपके प्रतिद्वंद्वियों को चौंका देगी। आज छोटी यात्रा के योग प्रबल हैं। यह यात्रा आपके बिजनेस के विस्तार के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आलस न करें, बैग उठाएं और निकल पड़ें। धन के मामले में आज का दिन मिश्रित रहेगा। आपके धनेश गुरु छठे भाव में वक्री हैं और धन भाव में शनि बैठे हैं। शनि देव दूसरे भाव में मीन राशि में है। मीन राशि समुद्र की तरह गहरी है। शनि यहां कहते हैं पैसा रोक कर रखो। शनि संचय चाहते हैं, लेकिन चंद्रमा तीसरे भाव में है जो खर्च करवा सकता है, विशेषकर गैजेट्स पर, इंटरनेट पर या भाई बहनों की मदद करने पर। आज पैसा आएगा जरूर, लेकिन वह आपके हाथ में टिकेगा नहीं। कोई ना कोई अचानक खर्चा सामने आ सकता है। विशेष सलाह यह है कि चूंकि गुरु छठे भाव में वक्री हैं, किसी को भी आज पैसा उधार न दें। वह पैसा वापस मिलने में बहुत मुश्किल होगी और रिश्ते भी खराब होंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहां मुझे आपको थोड़ी सावधानी बरतने के लिए कहना होगा। केतु आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में बैठे हैं। सप्तम भाव विवाह का है। केतु विच्छेद का कारक है। सिंह राशि अहंकार की राशि है। आज आपके जीवन साथी का व्यवहार आपको थोड़ा रूखा या अजीब लग सकता है। आपको महसूस होगा कि वे अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। असल में यह केतु का प्रभाव है जो उन्हें अंतर्मुखी बना रहा है। आज के दिन अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखें। अगर वे शांत हैं तो उन्हें शांत रहने दें, उन्हें कुरेदें नहीं। छोटी सी बात पर बहस बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। क्योंकि मंगल का दिन है, मौन रहना ही आज सबसे बड़ा अस्त्र है। परिवार के मामले में आज फोकस भाई बहनों पर रहेगा। तीसरा भाव सक्रिय होने के कारण आज आपके छोटे भाई बहन आपसे मदद मांग सकते हैं या आप उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन गुरु छठे भाव में वक्री होकर आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव को देख रहे हैं। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। ननिहाल पक्ष से कोई समाचार मिल सकता है जो आपको थोड़ा व्यस्त कर दे। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे समाज की उस नींव की जिनके बिना कोई भी घर नहीं बनता, हमारी माताओं, बहनों और गृहिणियों की। कुंभ लग्न की गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए मल्टीटास्किंग का दिन है। देखिए, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है और मेष राशि में है। मेष राशि मंगल की राशि है जो ऊर्जा का पावर हाउस है और तीसरा भाव हाथों और मेहनत का है। आज आप घर के कामों में बिजली की रफ्तार से काम करेंगी। आपके अंदर आज घर को व्यवस्थित करने की, साफ सफाई करने की या फर्नीचर बदलने की एक अचानक इच्छा जागेगी। आप चाहेंगी कि जो काम कल होना है वह अभी के अभी हो जाए। आपकी कार्यक्षमता आज बहुत हाई रहेगी। लेकिन यहां 2 चुनौतियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली,
गुरु वक्री होकर आपके छठे भाव में बैठे हैं, जो सेवकों का भाव है। आज आपकी मेड, ड्राइवर या कुक के साथ कुछ खटपट हो सकती है। हो सकता है वे छुट्टी पर चले जाएं या काम ठीक से न करें। वक्री गुरु के कारण आपको पुरानी बातों पर गुस्सा आ सकता है। आज छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करें। गुस्सा करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरी चुनौती, केतु आपके सप्तम भाव में है। हो सकता है आज आप घर के लिए बहुत मेहनत करें, लेकिन आपको अपने पति से वह सराहना न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रही हैं। केतु उन्हें थोड़ा चुप या अपनी दुनिया में व्यस्त रख रहा है। इसे दिल पर न लें। यह उनकी ग्रह दशा है, आपकी कमी नहीं। आज अपनी हाई एनर्जी का इस्तेमाल किसी रचनात्मक काम या कुकिंग में करें, परिणाम बहुत शानदार मिलेंगे। स्वास्थ्य सुख सबसे बड़ा सुख है। राहु लग्न में और गुरु छठे भाव में वक्री हैं। राहु लग्न में होने से कई बार हमें ऐसी बीमारी का वहम होता है जो असल में है ही नहीं, लेकिन आपको सावधान रहना है। छठा भाव पेट और लिवर का है। वक्री गुरु पाचन तंत्र में गड़बड़ी कर सकते हैं। तीसरा भाव कंधों, गर्दन और श्वसन नली का है। आज आपको अपच या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। साथ ही ज्यादा काम करने की वजह से गर्दन में अकड़न महसूस हो सकती है। आज तला भुना खाना बिल्कुल त्याग दें। खूब पानी पिएं और काम के बीच में अपनी गर्दन को स्ट्रेच जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चुनौती और अवसर दोनों है। अश्विनी नक्षत्र का चंद्रमा मन को भटकाएगा। आप पढ़ने बैठेंगे फिजिक्स, मन करेगा हिस्ट्री पढ़ने का, फोकस की कमी रहेगी। लेकिन जो छात्र इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार है। प्रैक्टिकल नॉलेज आज बहुत आसानी से समझ आएगी। आज रट्टा मारने की कोशिश ना करें, कॉन्सेप्ट को समझें। तो मेरे दोस्तों, यह था आज का पूरा भविष्य कथन। अगर मैं इसे कुछ वाक्यों में समेटूं तो आज का दिन कुंभ लग्न वालों के लिए पुरुषार्थ का दिन है। भाग्य आज आपकी गोद में नहीं बैठा, वह आपके कदमों में है। जितना चलेंगे उतना मिलेगा। करियर में सूर्य आपको राजा बना रहे हैं, लेकिन निजी जीवन में केतु आपको संत बनने की सलाह दे रहे हैं। बाहर शेर बने, लेकिन घर के अंदर विनम्र रहें। आज की महासूचना को अपने दिल में उतार लीजिए। आज ब्रह्मांड आपको पहल लेने के लिए कह रहा है। आज जो विचार आपके मन में बार बार आ रहा है, वह मात्र संयोग नहीं है, वह एक दैवीय संकेत है। डरिए मत। राहु आपको डराएगा, केतु आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन तीसरे घर का चंद्रमा और 10वें घर का सूर्य आपके साथ है। पहला कदम उठाइए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। आज का दिन सोचने का नहीं, आरंभ करने का है। ग्रहों की चाल को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उपायों के माध्यम से उनके प्रभाव को अपने अनुकूल जरूर कर सकते हैं। आज मंगलवार और द्वादशी का संयोग है, इसलिए ये उपाय रामबाण की तरह काम करेंगे। ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। पहला उपाय, हनुमान जी की विशेष आराधना। आज मंगलवार है और चंद्रमा मेष राशि में है। मन की बेचैनी और क्रोध को शांत करने के लिए हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं। आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद अपने घर के मंदिर में या हनुमान मंदिर में एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं। लाल आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन एक विशेष बात, पाठ करते समय अपना ध्यान हनुमान जी के चरणों पर रखें। इससे केतु, जो 7वें घर में कष्ट दे रहे हैं, शांत होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी। दूसरा उपाय, पक्षियों की सेवा। आज का नक्षत्र अश्विनी है, जिसके स्वामी केतु हैं, और केतु आकाश में उड़ने वाले जीवों से प्रसन्न होते हैं। आज अपने घर की छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए बाजरा और पानी रखें। विशेषकर अगर आप विवाह संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आज पक्षियों को दाना डालना आपके लिए चमत्कारी साबित होगा। तीसरा उपाय, भगवान शिव का मंत्र। लग्न में राहु कई बार भ्रम और डर पैदा करता है। प्रदोष काल शाम का समय शिव का है। शाम को जब त्रयोदशी तिथि लग जाए, तब मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तो कुंभ लग्न के मेरे प्रिय साथियों, यह था आज का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, आप केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं हैं, आप अनंत ऊर्जा का स्रोत हैं। आज के दिन अपनी शक्ति को पहचानें, सूर्य की तरह चमकें और चंद्रमा की तरह गतिमान रहें। मुझे उम्मीद है कि आज का यह विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह विस्तार पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं।
अपने सवाल और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नई ऊर्जा और एक नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कर्म करते रहें। ईश्वर आप सभी का मंगल करें। हर हर महादेव।